let's devise the chapter square and square root. I'm going to deal with the first type. It's given that check whether any number, let it be 16, is a perfect square. What is the method? First I will do the prime factorization of 16. 16 can be written as 2 into 2 into 2 into 2. So step number first is to do the factorization of the given number. Step number 2, start making the pairs. बच्चे अगर इसके सारे पेयर्स कंप्लीट हो गए तो हम कह सकते हैं द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर. अब यहाँ इसके कंप्लीट है पेयर्स, सो आई कैन से दैट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सपोज आई एम टेकिंग सम अदर एग्जांपल, लेट इट बी 32. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. This is step number first. Do the prime factorization of the given number. Step number second, start making the pairs. When I am making the pairs, I see, oh, 2 is left out alone. So I can say that 32 is not the perfect square. पेयर का मतलब पता है बेटा आपको, दो मेंबर्स का जोड़ा. कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, सपोज किया मैंने, आई एम राइटिंग 6, 2 into 3, बच्चे कहते हैं पेयर बन तो गया, बट इट इज रॉन्ग. दो का पेयर 2 के साथ ही होगा और 3 का पेयर 3 के साथ ही होगा. सिर्फ तब हम कह सकते हैं कि दिया हुआ नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर. सो मेथड क्लियर हो गया बच्चे. स्टेप नंबर फर्स्ट, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. स्टेप नंबर 2, स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स. अगर पेयर्स कंप्लीट हैं देन वी कैन से द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज we will say the given number is not the perfect square. That's it with the first type. I think it is clear to all of you बच्चा. बेटा सेकंड मेथड में आप लोगों ने सीखना है कि हम किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. We are having two methods in our syllabus to find the square root. The one is by prime factorization method and the second one is by long division. So let's first we will find the square root by prime factorization method. As it is clear from its name, your first duty is to do the prime factorization of the given number. So in the rough work you will do the prime factorization. I am writing like square root of 11025. आपने बेटा यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. It is 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7. कई बार बच्चे 2 से शुरू हो जाते हैं कि प्राइम नंबर 2 है, ये 5, इससे ही पता चल जाता है इट इज़ नॉट इवन. जो नंबर इवन है ही नहीं तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं. सो वी विल ट्राई 3, 5, 7 लाइक दिस. ये मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की. आई जस्ट पुट द फैक्टर्स हियर. नाउ व्हाट इज द मेथड? आई विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स. मैंने पेयर्स बना लिए बेटे. अब क्या करना है, इस पेयर में से एक एक मेंबर मैंने निकालते जाना है. 5 यहाँ से क्या आया हमारे पास 7, और इनके बीच में सिंबल किसका आएगा बेटा? मल्टीप्लिकेशन का. जस्ट मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर. देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू दिस मच, 15 7. It is how much? 105. So this is your final answer and you have to highlight बच्चा. आपने इस आंसर को हाईलाइट करना है. क्लियर हुआ बच्चे? फर्स्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स. उन पेयर्स में से एक मेंबर जब आप लोगे तो हमारा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और मेंबर्स बाहर आ जाएंगे. इनके बीच में साइन किसका आएगा बेटा? मल्टीप्लाई का. जस्ट मल्टीप्लाई, you will get the final answer that the square root of this is equal to 105. Now I can take one more example बच्चा. Let's take one more example. 12100. Why I am specially taking this example बच्चे? आप लोगों ने जब भी कई बार लगता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर, इट इज सच ए टाइम कंज्यूमिंग, तो वहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक छिपा होता है जो आपने सोचना होता है बेटे. अब जरा देखो ध्यान से. आई कैन मेक दिस क्वेश्चन सिंपल.
इट कैन बी रिटन एज 121 इंटू 100। अब बच्चा क्या करता है पेपर में 1 2 1 0 0 के फैक्टर्स करता जाएगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ, मेरे को लगा ये 2 जीरोज हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इट कैन बी रिटन एज 121 इंटू 100। नाउ इट इज सिंपलर फॉर मी, आई नो 121 को सबको पता है, 121 इज 11 इंटू 11। नाउ आई विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 100। आई थिंक एवरीबडी knows how to do the prime factorization। 2 25 5 5 5 1। so I will write it here, 2 into 2 into 5 into 5। it is always better to write in the standard form, first preference to the smaller number, after that I am having 5 into 5, after that I am having 11 into 11। so बेटा आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में शो करनी है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाते जाओ, इसके फैक्टर्स इतना टाइम ले लेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड से मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल होगी। नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स। देखिए पेयर्स बनाए, 2 पेयर्स में से कौन बाहर आता है, एक मेंबर। नेक्स्ट कौन आएगा बच्चा, 5। नेक्स्ट कौन बाहर आएगा, 11। और इनके बीच में बच्चा साइन किसका लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इट इज सिंपली इक्वल टू 110। बट यू आर सपोज्ड ऑलवेज टू हाईलाइट योर आंसर। योर आंसर विल बी 12100 इज इक्वल टू व्हाट, 110। बेटे कई बार उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन से दिया होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ट्राई करते जाओ, ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। तो कई बार टिपिकल ऐसे होते हैं, यू आर सपोज टू ट्राई देम बाय 11 13 17 19। तो वो फैक्टर्स जो हैं उसके लिए पॉसिबल होते हैं। दूसरी जो चीज़ आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान में रखनी है, जब मैंने पेयर बनाना है 2 into 3 into 2 into 3, ये नहीं कि 2 का 3 से बनेगा, नो, आई हैव टू अरेंज इट 2 into 2 3 into 3। वी डोंट वांट टू मूव इंटरकास्ट। 2 ने अपनी जोड़ी 2 के साथ ही बनानी है और 3 ने अपनी जोड़ी 3 के साथ ही बेटे बनानी है। सो एक चीज और बेटा इसमें आपने ध्यान रखना है कि सपोज मुझे ये क्वेश्चन आ गया 81। क्वेश्चन था फाइंड, इज इट विजिबल, क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे ने क्या किया, 81 9 into 9, it is simply equal to 9। there is nothing wrong, my answer will be 9, but the examiner is not going to give you any marks। why, 9 is not a prime number। 81, जब आप लोगों ने 81 की यहाँ पे बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो पहले आप 27 3 9 3 3 3 1, आंसर मेरा वही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रेफर क्या करना है, 3 into 3 into 3 into 3, because 9 doesn't fall in the category of prime numbers। अगर उसने सिंपल बोला होता find the square root of this, then it was okay, but once he is using the word prime factorization, then you are supposed to use the prime factors only in the question। तो इससे रिलेटेड सारे मैंने जो हैं वो केसेस डिस्कस कर दिए बच्चे। आई थिंक द सेकेंड टाइप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा। अगली टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये श्योर है कि अभी पहले 180 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और मैंने ये चीज़ ढूंढनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हुआ, आई विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। साइड पे आपने बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन दिखानी है। मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। नाउ आई स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स। पेयर बनाने के बाद आपने कोई चीज़ नोट की बेटा,
कि जो 5 है वो क्या है, अकेला है, उसके पास तो कोई पेयर है ही नहीं। मल्टीप्लाई मीन्स कुछ लेके आना। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आप क्या मंगवाओगे मेरे से, क्या बोलोगे कि मैम जो 5 है वो अकेला रह गया, उसके लिए कितने, एक मेंबर लेके आओ। सो व्हाट विल आई ब्रिंग, आई विल ब्रिंग 5 फ्रॉम द मार्केट। सो आप क्या कहोगे, while making the pairs the factor 5 is left out, therefore कौन है, क्या लेके आओगे, 5 is the smallest number by which 180 must be multiplied so that it becomes a perfect square। अगर मेरे से सिर्फ इतना पूछा जाता तो ये मेरे क्वेश्चन का एंड था। आगे उन्होंने अब ये भी पूछा आपसे, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। अब आपने जो कहा है वो करना भी है, अब आपने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। 180 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अगर करूंगी तो मैं लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करूंगी और राइट में भी करूंगी। नाउ आई वांट टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया बेटा, 900। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नाउ ये तो मुझे चाहिए, आई विल सिंप्लीफाई दिस, I will make the pairs, same method, bring 2 from here, 3 from here and 5। और जब दो में से एक चीज रहती है तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाता है। इट इज हाउ मच, 30। सो देयरफॉर आई विल से अंडर रूट 900 इज इक्वल टू 30। सो बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स। उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा पेयर जो है वो इनकम्प्लीट है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे मटेरियल मंगा के, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर बच्चा? मैं अभी आपको बताती हूँ बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि सपोज मैं नंबर नहीं ले रही है, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द थिंग्स। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मेंबर है जो इनकम्प्लीट होगा, किसी की भी जोड़ी इनकम्प्लीट हो सकती है। यहाँ पेयर सिर्फ और सिर्फ किसका बन रहा है, 2 का। 3 भी बेचारा अकेला है और 5 भी अकेला है। और जब आप मटेरियल मंगाने ही लगोगे तो क्या मंगवाओगे, एक तो 3 का मेंबर मंगवाओगे और एक 5 का मेंबर मंगवाओगे, ताकि ये अपने अपने पेयर्स कंप्लीट कर लें। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक तो आपको 3 मंगवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरा किससे करोगे, 5 से। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि 15, 3 into 5 that is 15 is the smallest number by which we multiply। लेफ्ट पे भी करोगे, राइट पे भी। लेफ्ट पे 15 करोगे, लेकिन राइट पे मैं आपको सिखा रही हूँ, आई डोंट नो द नंबर, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल जस्ट टू सेव योर टाइम। 3 के साथ 3 को लिख दिया, 5 के साथ राइट हैंड साइड पे फैक्टर के साथ आपने फैक्टर्स लिखने हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने टोटल फिगर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ मेरे कहने का यहाँ मोटिव क्या था कि दिस इज नॉट द रूल कि एक ही मेंबर में अकेला रहना है। एक मेंबर भी अकेला हो सकता है, 2 भी अकेले रह सकते हैं। 3 पे जब हम मटेरियल लेने ही जाएंगे तो एक बंदे का भी ले आएंगे, 2 का भी, 3। जिन जिन के पास कमी है उन सबको हम वो मटेरियल सप्लाई करके अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर बच्चा। नाउ इन दिस क्वेश्चन बच्चे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइडेड। मल्टीप्लाई की जगह आपके पास क्या आ गया, डिवाइड। द मेथड इज टोटली द सेम। फर्स्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक एवरीबडी नोज द प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट।
3 इंटू 3, 3, 4, 5, 6, 7 पेयर्स बनाया. स्टेप नंबर सेकेंड, आई विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स. Now I have to give the reason while making the pairs. Who is left out? The factor 5 is left out. Multiply means लेके आना. Divide का मतलब जो फालतू है खत्म करो उसको. किसको खत्म करना चाहती हूँ? कौन फालतू है मेरे पास? 3 नहीं, इसका तो पेयर है. मेरे लिए वो चीज फालतू है जिसकी जोड़ी नहीं है, जिसका पेयर नहीं है हमारे पास. यहाँ पे किसका पेयर नहीं है? 5. So it is something extra for me. Divide means to remove the extra thing. तो अगर मैं divide करूँगी तो किससे करूँगी? 5 से. तो पहले मैं लिखूँगी therefore 5 is the smallest number by which 3, 6, 4, 5 must be divided so that it becomes a perfect square. अगर इतना पूछा जाता खत्म. अब उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन. तो अब मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है बेटे? डिवाइड. 3 इंटू 3 इंटू 3, 3, 3, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5. ये 5 से 5 क्या हो गया बेटा? कैंसल. It becomes 729. Now I want to find its square root. 729 का square root. Square root डालूंगी तो दोनों तरफ डालूंगी. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. I am going to tell the major problem which students mostly done in the question. 3, 3, 3. यहाँ पर भी वो स्क्वायर रूट डाल देते हैं विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 2 मेंबर्स में से जब एक मेंबर आएगा तो रूट हमारा कैंसल हो जाएगा. इट इज जस्ट 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. Therefore I will say under root 729 is equal to 27. अब बेटा जैसे मल्टीप्लाई में है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही मेंबर फालतू है हमारे पास. आप देखो अगर सपोज आई एम राइटिंग 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका तो बन गया पेयर. 3 इज एक्स्ट्रा टू मी, 5 इज, ये 60 के बन रहे हैं, 5 इज ऑल्सो एक्स्ट्रा टू मी. तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो 3 से भी करूंगी और 5 से. मैं किस तरह से डिवाइड करूंगी कि डिवाइड करने के बाद ये बिना पेयर वाला कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देगा. क्लियर है बच्चे? दिस इज ऑल विद द 4th टाइप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 1 मार्कर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सबसे फेमस पहला जो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर. बच्चे काउंट करना शुरू कर देते हैं नॉन स्क्वायर से. इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है छोटे वाला नंबर 80 स्क्वायर और 81 स्क्वायर में से विच इज द स्मॉलर वन? 80 स्क्वायर. तो नो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, इसका बेटे मेथड है 80 बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स पावर. काउंट करके देखो आप ये कितने आएंगे? 160. ये एक ट्रिकी और एक शॉर्ट मेथड है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस. अगर मैं आपको कहती हूँ फाइंड द हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन 20 स्क्वायर एंड, हाँ जी, 21 स्क्वायर. कौन छोटा है? 20 स्क्वायर. तो कितने हुए? बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स पावर. तो आप फटाफट क्या जवाब दोगे? नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन 20 स्क्वायर एंड 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40. क्लियर है बेटा? छोटा उठाओ और उसके बेस को उसकी पावर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई. इट गिव यू द आंसर. अब ये सेकेंड, ये भी 1 मार्कर बन जाता है.
कई बार बच्चे क्या करते हैं 27 इनको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन है और फिर गालियाँ टीचर को निकलेंगी कि 1 मार्कर के लिए इतना लेंथी डाल दिया। बट जब भी कोई लेंथी क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, इसका मतलब है अंडरस्टूड है, कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है उस क्वेश्चन के पीछे बेटे। ये कंसेक्टिव है, कंटिन्यूटी में कंसेक्टिव, जैसे 1 के बाद 2, 2 और 3, 3 और 4। डिफरेंस में बड़ा पहले आएगा और छोटा बाद में आएगा। तो सिंपली मैंने इसका सिंपल तरीका है, सम ऑफ द 2 नंबर्स इट विल बी द आंसर। सम ऑफ द कंसेक्यूटिव होने चाहिए बेटे, जैसे अगर यहाँ 27 है तो इधर 26, यहाँ 25 है तो इधर 24। Simply the sum of these numbers it will be the final answer. Can I take one more example for this? Let's say 13 square minus 12 square. It is simply equal to 13 plus 12 and my answer will be how much? 25. It is also a 1 marker question. Third, find the square of 0.2. बच्चे भी कंफ्यूज नहीं, I am not asking for the square root. I am asking you to find the square. आपने लिखना है square of 0.2 is 0.2 raised to power 2. पावर 2 बार पावर में कितनी है इसकी पावर 2, इसका मतलब ये 2 बार आया होगा तभी इसको पावर 2 बार मिली। किसी को पावर 2 बार मिलने का मतलब क्या है कि वो कितनी बार आया होगा, 2 बार। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट योरसेल्फ। ओके, बट छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्कर बनाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड गेट द आंसर। दिस इज few 1 marker questions. I will do some more questions. Let's do. बेटा जैसे ये MCQs में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इतनी लंबी डाउन्स बंदा कहेगा इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर मैं चेक करूं तो 3 घंटे में तो मेरा 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। लेकिन आपने क्या देखना है कि इनमें से एक इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज। अगर आपकी नंबर ऑफ जीरोज, जिसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या है इवन, वही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 2 3 4 इवन, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 और, सो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 3 6 1 0 0 0। नंबर ऑफ जीरोज इवन तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नंबर ऑफ जीरोज इवन नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिना कैलकुलेट किए आप इसको नो कर सकते हो। ये देख लो पहले, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर के स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आना है इवन। ये ओड है नो, ये ओड है नो, सो इवन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कौन बनेगा 7a4। इवन स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। विच कैन बी द परफेक्ट स्क्वायर। अब इतने सारे मैं देखूंगा, इसके लिए रूल है, अगर आपके यूनिट प्लेस पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है या 8, ये डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा कहाँ पे यूनिट प्लेस के नंबर के, तो मेरी ना हो जानी है। 6 दिखाई दे रहा है, यस ये हो सकता है। यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन दिखाई दे रहा है 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं देखना चाहती, इट कैन नॉट। यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन दिखाई दे रहा है 4, ये हमारी हिट लिस्ट में नहीं है, इट कैन, ये हो सकता है। यहाँ बेटे मेरी यूनिट प्लेस पे कौन है बच्चा 7 हिट लिस्ट में है। अगर यूनिट प्लेस पे कौन दिखाई देता है 2, मेरा आंसर ना, नो परफेक्ट। यूनिट प्लेस पे 3 नो, यूनिट प्लेस पे 7 नो, 8 नो। यहाँ यूनिट प्लेस पे 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आपने बिना कैलकुलेट किए ये डिजिट्स देख लेने हैं, इनमें से अगर कोई डिजिट आपके यूनिट प्लेस पे आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दिस इज ऑल विद द 1 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर बच्चा।